आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने सोमवार को सिकंदराव क्षेत्र में कांवड़ रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अगसोली चौराहे से कासगंज रोड तक विभिन्न स्थानों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा हो या उनके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभें। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा की। बाहरी वाहनों को कांवड़ मार्ग से अलग डाइवर्ट करने की योजना पर चर्चा की गई। क्षेत्राधिकारी अमित पाठक ने रोड मैप के माध्यम से सोरों से आने वाले कांवड़ियों के आवागमन और डाइवर्सन व्यवस्था की जानकारी दी। डीएम और एसपी ने सिकंदराव के पंत चौराहे पर स्थापित कांवड़ शिविर का भी निरीक्षण किया। साथ ही सड़क पर जलभराव और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों तथा NHAI अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का काफिला हाथरस के लिए रवाना हो गया। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। के द्वारा सिकंदराव कांवड़ रूट का अगसोली से लेके हाईवे के सहारे चलकर सभी निरीक्षण किए गए। सर, क्या है जानकारी? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में 5 कांवड़ के मुख्य रूट हैं, जिसमें से जो सबसे मुख्य मार्ग है वो सिकंदराव से होते हुए जो हमारा NH 530B है वो है। तो हम लोगों ने सारे मार्ग देख लिए हैं। ये मार्ग भी हम लोगों ने 15 दिन पहले देखा था और इसमें उसी समय बताया गया था कि क्या क्या इसमें निर्देश देने हैं। तो आज मैं और कप्तान साहब जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए निकले हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग को रूट के डाइवर्जन करने हैं, कहाँ से हम लोग को ट्रैफिक को अलाउ करना है और कहाँ कहाँ हमें जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िया आते हैं, उनके शिविरों का कहाँ कहाँ हमें बनाना है। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए और उनका कितना क्रियान्वयन हो गया है इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं और लगभग हमारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अभी जो थोड़ा बहुत पैचवर्क बचा है या फिर कहीं पे अगर कहीं किसी बैरियर को लगाया जाना है तो बस वही रह गया है, उसके लिए हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं और बहुत ही सुगम तरीके से सीधी रेखा में हम लोग सभी श्रद्धालु जितने आएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, तो इस पे सड़क सुरक्षा को लेके और उनकी सहूलियत को लेके और साथ ही साथ उनके कैंप को लेके हम लोगों ने विशेष प्रयास किया है प्लानिंग करके। और मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसको एक जोन और 4 सेक्टर और नीचे फिर सब सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। सब सेक्टर्स में हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं, मोबाइल मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं और मोबाइल पुलिस ड्यूटीज़ भी लगा रखी है। इनफैक्ट अब की बार हम लोगों ने सभी विभागों का कन्वर्जेंस कर रखा है। तो एक बुकलेट हम लोगों ने तैयार की है जिसमें न केवल राजस्व पुलिस में सीरियल ड्यूटीज़ होंगी, बल्कि साथ ही साथ चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी, PWD के जो AE है उनकी ड्यूटी, बिजली के जो AE है, SDO है उनकी ड्यूटी और साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी नियरेस्ट होगा उसकी ड्यूटी। और साथ ही साथ हर एक जो शिविर है उसको टैग कर दिया है कि उसके नियरेस्ट कौन सा ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का वो रहेगा अगर कोई भी असुविधा किसी को होती है। तो हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में NCC, NSS और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का सहयोग मांगा है, तो वहाँ से हमारे पास सूची आ गई है, तो उनकी भी ड्यूटीज़ हम लोग एक साथ लगाएंगे और कांवड़ के जस्ट पहले हम लोग उनकी डीब्रीफिंग कर देंगे। एक बार हम लोग ब्रीफिंग कर चुके हैं। तो ये जो पूरा 35 किलोमीटर का मार्ग है इसको एंड टू एंड हम लोग देख रहे हैं और आगे और इसमें जोड़ लें तो पूरा 57 किलोमीटर का टोटल मार्ग हो जाता है। तो पूरा हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अभी कासगंज बॉर्डर से ही, जैसा आप वहाँ भी मिले थे, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं।